स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोग सर्च सिंथेसिस का क्लास 6 करने वाले हैं और क्लास 6 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सर्च सिंथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को काफी कम समय में कैसे देखते ही देखते हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे देख रहे होंगे, √7 प्लस √5 बट्टा में √7 माइनस √5 का मान क्या है। √7 प्लस √5 बट्टा में √7 माइनस √5 का मान क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन को फोकस कीजिए तो देखिए, जो ऊपर टर्म दिया गया है वही टर्म नीचे, जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, सिर्फ साइन का अंतर है। अंतर किसका है? साइन का। अगर ऊपर देखिए तो प्लस है तो नीचे का है माइनस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे का है माइनस। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऊपर माइनस दे दे और नीचे का दे प्लस, हो सकता है कि ऊपर माइनस दे और नीचे क्या दे प्लस। ऐसा ना बोलिए कि सर दोनों बार प्लस दे दे, तो अगर दोनों ही प्लस दे देगा तो ये तो कट के बटा में कितना हो जाएगा? एक। अब दोनों अगर माइनस दे देगा तो बटा में कट के कितना हो जाएगा? एक। तो इस तरह का क्वेश्चन आता होता नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग को बनाना है स्टूडेंट्स। साइन इंटरचेंज रहेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। मैं तो बनाऊंगा, बट आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं कि इस सवाल का कौन सा उत्तर ऑप्शन होगा। जैसे इस सवाल का उत्तर ऑप्शन ए होगा। कैसे ऑप्शन ए होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि कैसे देखते के साथ आप ये बता सकते हैं। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी है तो अंदर रूट के अंदर जो भी संख्या दी गई है, जो भी संख्या है उसको एक बार जोड़ दिया जाए। जो नंबर दिया गया है उसको जोड़ दीजिए। तो अंदर नंबर कितना है? 7, यहाँ कितना है? 5, यहाँ कितना है? 7, यहाँ कितना 5। तो ये नंबर को जोड़ दीजिए। तो 7 और 5 12 जोड़ दिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक बार जोड़े हैं, एक बार गुना करेंगे। अच्छा, ये कितना है? 7, ये कितना है? 5। तो 7 5 35। जो गुना करेंगे वो रूट में लिखेंगे, जो गुना करेंगे वो रूट में लिखेंगे। तो 7 5 35 और उसके पहले 2 लगाना जरूरी है। उसके पहले क्या लगाना है? 2। अब स्टूडेंट्स बताइए साइन किस चीज का है? प्लस का है कि माइनस का? अगर प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए, माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए। तो प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए। अब बट्टा में दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, बट्टा में दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो इसका वर्ग करेंगे तो स्टूडेंट्स तो कितना? 7। इसका वर्ग करेंगे तो कितना? 5। तो 7 में से 5 दोनों के वर्ग कर घटा देंगे। तो 7 में से 5 गया तो कितना? 2। अब बताइए स्टूडेंट्स, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना? 6 प्लस आई 2 से 2 कट गया, यानी कितना? √35। इस सवाल का उत्तर देख लीजिए, जो ऑप्शन ए है, यानी 6 प्लस √35 इस सवाल का सही उत्तर। अगर नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ स्टूडेंट्स। इसे बनाने का तरीका क्या है मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि इस तरह का जो भी अगर क्वेश्चन अगर दिखे, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होगा। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिखेगा तो पहले अंदर जो दी गई संख्या है उसको अपने मन से जोड़ दीजिए। तो ये 7 है, ये 5 है, तो अपने मन से जोड़े तो कितना आएगा? 12। अच्छा स्टूडेंट, 7 में 5 से एक बार जोड़ना है, एक बार गुना करना है। तो एक बार गुना कीजिए तो 7 5 35। तो जो गुना करे ना ओकर रूट में लिखना है। किस में लिखना है स्टूडेंट्स? रूट में। तो √35 और उसके पहले 2 लगाना जरूरी है, अपने मन से 2 लगा देंगे। अब देखेंगे साइन ऊपर प्लस का है कि माइनस का। अगर प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस का साइन है तो माइनस। तो साइन का चीज है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब बट्टा में दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर। तो देखेंगे इस संख्या कितना है? 7। इस संख्या कितना है? 5। तो इसका वर्ग कीजिए तो √7 का वर्ग कितना? 7 और √5 का वर्ग 5। तो 7 में से 5 गया तो कितना? तो 2। अब देखिए ऊपर दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो ऊपर अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ का बचेगा 6 प्लस यहाँ का बचेगा √35
अब बट्टा में कितना है स्टूडेंट्स 2। अब बताइए ई 2 से 1 2 कट जाएगा तो आंसर कितना है 6 + √35। जो सवाल का सही उत्तर क्या है ऑप्शन ए। तो इस तरह के अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि देखते के साथ आपका सही उत्तर इस प्रश्न का है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स बच्चों। √5 - √3 बट्टा में √5 + √3। देखिए ऊपर जो दिया गया टर्म है वही टर्म नीचे ई टर्म हमेशा सेम ही रहता है, और साइन देखिए तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस। पिछले क्वेश्चन में क्या था ऊपर प्लस, तो यहाँ क्या था माइनस, अब यहाँ माइनस है नीचे का है प्लस। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको तरीका बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए दी गई संख्या को एक बार जोड़ देते हैं। तो जरा एक बार जोड़िएगा तो ये नंबर कितना है 5, आई कितना है 3, तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना 8, तो लिख दिया जाए 8। अब स्टूडेंट से बताइए एक बार जोड़ना था एक बार गुना करना है, और जो गुना करेंगे उसको रूट में लिख के ऊपर पहले 2 लगाते हैं तो 5 × 15 गुना किए। इसको रूट में लिख कर इसके पहले क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स 2। अब देखेंगे स्टूडेंट साइन क्या है, ऊपर में साइन ध्यान देना है। साइन किस चीज का, प्लस का कि माइनस का। यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो साइन क्या है माइनस का। अब बताएं बट्टा में क्या बताए थे कि दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर। तो ये √5 के वर्ग करते तो कितना 5, √3 के वर्ग करते तो कितना 3। तो इस साइन पे ना ध्यान दीजिए, ये दोनों के वर्गों का अंतर। तो √5 का कितना 5, √3 का कितना 3। अब 5 में से 3 दोनों के वर्ग के अंतर, यानी दोनों के वर्ग करके घटा देना है। तो 5 में से 3 गए तो कितना 2। अब चाहे तो आप ऊपर कॉमन ले लीजिए, कॉमन 2 ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 4 माइनस √15। अब बट्टा में 2, ई देखिए ई 2 कट गया, और सवाल का उत्तर का है तो 4 - √15 जो ऑप्शन के में है तो ऑप्शन बी। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है स्टूडेंट, तो सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 - √15। तो इस तरह के आगे क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है √3 + √2 बट्टा में √3 - √2। तो मैं सबसे पहले यह चाहूंगा कि इस बार क्वेश्चन को आप देखते के साथ आप खुद से बनाइए। तो क्वेश्चन को एक बार खुद से सोच लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप ऑप्शन देखते के साथ ही आप बना चुके होंगे। आइए सवाल का सही उत्तर है क्या ऑप्शन डी। जरा हम लोग भी देख ले कैसे बनाते हैं हम लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको तरीका यह बताया कि पहले दिए नंबर को एक बार जोड़ा जाता है। तो यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, तो 3 और 2 एक बार जोड़ देंगे तो कितना 5, तो जो उत्तर लिख देंगे। एक बार दोनों नंबर को आपस में गुना करना है, और जो गुना करेंगे उस पर रूट चढ़ाकर उसके पहले 2 लिखते हैं। तो 3 में 2 से गुना तो कितना 6, इस पे रूट चढ़ाएंगे और उसके पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 2। अब देखेंगे ऊपर साइन किस चीज का है स्टूडेंट्स, प्लस का या माइनस का। तो स्टूडेंट्स साइन प्लस है तो प्लस देंगे, और माइनस का होता तो माइनस। तो ऊपर साइन किस चीज का प्लस, तो प्लस 3। अब बट्टा में हमने पढ़ा कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना √3 का वर्ग कितना 3, √2 का वर्ग कितना 2, 3 में से 2 गया कितना 1, तो डिफरेंस कितना है 1। तो डिफरेंस बट्टा में 1 लिखिए, चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या के बट्टा में 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हुआ 5 + 2√6 जो ऑप्शन डी में है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हुआ ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप देखते के साथ बना सकते हैं। आगे इसी में अब किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं उस पर डील करूंगा, आप जरूर समझिए इसे। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा फोकस कीजिए। क्या है टर्म √3 + √2 √3 - √2 -√3 - √2 बटा में √3 + √2। स्टूडेंट्स जैसा कि अभी तक क्वेश्चन, इसको थोड़े अपने ध्यान से हटाइए। अभी तक सिर्फ आप इस पार्ट को देख रहे थे, अभी तक जो आपने पढ़ रहा था सिर्फ आपने इस पर, इसको आप फोकस मत कीजिए। अभी तक सिर्फ आपने इस पार्ट को पढ़ रहा था, बट अब देखिए कि इसमें यह पार्ट इंक्लूड है, इसमें एक और पार्ट आ गया। अभी तक ही हम लोग सिंगल पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, मगर इसमें एक पार्ट और इंक्लूड आ गया।
मगर इस जब नंबर जो इंक्लूड हुआ तो इस नंबर पे जरा ध्यान से देखिए, इसका यहाँ जो नंबर है जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, इस टर्म का ये जस्ट अपोजिट है। देखिए ऊपर प्लस माइनस, फिर ये पलट कर यहाँ क्या हुआ है माइनस प्लस, और साइन यहाँ स्टूडेंट्स या तो माइनस में हो सकता है या फिर यहाँ प्लस में, या माइनस या फिर प्लस में। जैसा कि मैं आपको फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके हेल्प के लिए फार्मूला यहाँ लिख दिया कि इसी तरह का पैटर्न होगा। यहाँ जो टर्म है, यहाँ सेम टर्म को यहाँ लिखा गया है बट अपोजिट है, यहाँ प्लस माइनस है तो वहाँ क्या हो गया माइनस प्लस। यहाँ साइन क्या हो सकता है प्लस में, या फिर साइन क्या हो सकता है माइनस में, साइन क्या हो सकता है प्लस में, या फिर साइन क्या हो सकता है माइनस में। तो प्लस रहेगा तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ ली। यहाँ फॉर्मूला क्या है 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट यहाँ अगर माइनस में हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा 4xy बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ जरा फोकस कीजिए, हमने क्या बताया, हमने ये क्वेश्चन के हेल्प के लिए आपको यह बताया स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि मैंने इस टर्म को अभी हम लोग रीड किए थे, हमने इस टर्म को रीड किया था, बट इसमें एक और हमारा ये टर्म इंक्लूड हो गया। तो ये जो टर्म इंक्लूड हुआ है, ये जो पद आया ठीक इसका रिवर्स होगा, रिवर्स है, ठीक रिवर्स है। यहाँ साइन माइनस में भी हो सकता है और प्लस में। अगर प्लस में हो तो फार्मूला क्या होगा, तो प्लस के लिए फार्मूला यहाँ हमने लिखवाया है 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर माइनस में हो तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट 4xy बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स प्लस में है या माइनस में, तो देखते के साथ आप आसानी से इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ प्लस में माइनस में तो माइनस में, तो फार्मूला क्या है 4 फिर क्या बताया था मैंने 4 और क्या है xy, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स √3 और y की जगह क्या है √2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स। यहाँ देखो तो स्टूडेंट्स 4 √3 में √2 से गुना √6। अच्छा यहाँ देखो तो स्टूडेंट्स किसी भी संख्या का रूट में स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल होगा, यानी √3 का स्क्वायर कितना 3 और √2 का स्क्वायर कितना 2, 3 में से 2 गया कितना 1, बटा में आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सवाल का ऑप्शन बी इस सही होता है। तो आप क्वेश्चन देखते के साथ बड़ा आसानी से बना सकते हैं, बस सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो मैं एक बार फिर से फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो फार्मूला है यहाँ साइन या तो प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में। अगर प्लस में हो तो फार्मूला लिखा हुआ और माइनस में है तो मैं आपको फिर से बता दूं, फार्मूला होता है 4xy बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लिख सकते हो 4x की जगह क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको x बोला √3, y की जगह क्या लिखोगे तो √2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह क्या है स्टूडेंट्स √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। जरा स्टूडेंट्स देखो 4 √3 में √2 से गुना √6 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1 बटा में 1 रहे या ना रहे कोई संख्या पे फर्क ना पड़े। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आप बना सकते हैं, यहाँ प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़े। प्लस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करो और माइनस हो तो माइनस। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं और उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सके। स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप जरा फोकस कीजिएगा, क्या है √7 प्लस √5 अपन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5। जब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अभी देखो तो इसी टर्म को यहाँ लिख दिया गया क्या, बस इसको उलट कर लिखा गया उल्टा। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ का है माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस होता, यहाँ माइनस प्लस होता तो यहाँ प्लस माइनस होता। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ साइन यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ साइन प्लस है या माइनस है, यहाँ साइन प्लस है या फिर माइनस है। अगर प्लस है तो हम बोलेंगे जोड़ने वाला क्वेश्चन है,
अगर माइनस है तो हम बोलेंगे घटाने वाला क्वेश्चन, अगर प्लस है तो बोलेंगे जोड़ने वाला क्वेश्चन, और माइनस है तो घटाने वाला। तो हमने फॉर्मूला बताया था, जैसा कि आप फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला। अगर जोड़ने पर है तो फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और घटाने पर है तो 4xy बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, प्लस। तो हम लोग बनाएंगे जोड़ने वाले पे। तो स्टूडेंट्स जोड़ने वाला फॉर्मूला क्या है, तो क्या आप बताएं, तो 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर, x की जगह संख्या क्या है, √7, √7 का स्क्वायर आप कर दो तो √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 प्लस। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, √5, √5 का स्क्वायर कर दो, या फिर चलो हम लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। तो यहाँ √7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस √5 का स्क्वायर लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, अब बट्टा में √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। चलो स्टूडेंट्स सब देखोगे अब जरा, 2 मैं लिखता हूँ, √7 का स्क्वायर कितना, 7, √5 का स्क्वायर कितना, 5, 7 और 5 कितना, 12, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 गया 2, 2 कैंसिल हुआ। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन सी यानी 12। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना सकते हैं। ये स्टूडेंट्स फार्मूला फॉर्म ध्यान रखना, अगर प्लस के लिए फार्मूला है, माइनस के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि यहाँ सिर्फ क्या लिख देंगे, 4xy बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम होगा, प्लस में हो या माइनस में ये सेम होगा। तो स्टूडेंट्स आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए, x का वैल्यू इतना बताया गया है और y का वैल्यू इतना बताया गया है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर व्हाट। तो स्टूडेंट्स आपको एक फार्मूला का एप्लीकेशन होगा, तो मैं वो आपको फार्मूला बता दूं। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जरा इस फार्मूला पे आप नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया तो फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के बीच अगर डिफरेंस होगा तो होगा 4ab। तो ये फार्मूला का एप्लीकेशन होगा, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ये फार्मूला दोनों एप्लीकेशन होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो हमसे x बराबर इतना दिया गया है और y बराबर इतना दिया गया है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए, अगर वैल्यू हमें x स्क्वायर की पता हो जाए और वैल्यू अगर y स्क्वायर की पता हो जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x बराबर ये स्क्वायर, अच्छा देखो तो स्टूडेंट अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर पे इधर को करना होगा, यानी स्टूडेंट्स अगर x स्क्वायर आपने किया तो आपको लिखना पड़ेगा √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1 स्क्वायर। ये करना होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स याद करो मैं इसके बारे में आपको पढ़ाया, देखो साइन ऊपर चेंज है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ क्या है प्लस। आप अगर चाहो तो यहाँ √1 लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं बताया था इस तरह क्वेश्चन अगर दिखे तो एक बार पहले आपको जोड़ना हो, तो आओ चलो आप जोड़ दो तो आएगा 4। फिर मैंने बताया था कि एक बार जोड़ना है और एक बार गुना करना है, और जो गुना करेंगे उसके पहले 2 लगाकर रूट, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, रूट लगाकर उसके पहले क्या लिखेंगे 2, साइन किस चीज का प्लस, तो प्लस दे देंगे। अब बट्टा में हमने बताया था कि वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग कितना आएगा 3, इसका वर्ग कितना आएगा 1, तो वर्गों का अंतर तो 3 में से 1 गया तो कितना 2। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ कितना आएगा 2 प्लस √3। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि स्क्वायर है,
तो आपको यहाँ स्क्वायर करना होगा और आपको यहाँ भी स्क्वायर करना होगा। स्टूडेंट्स आओ y स्क्वायर अगर हम करते हैं तो y का वैल्यू क्या है, √3 - 1 बटा में √3 + 1, यही है। तो स्क्वायर y पे किए तो यहाँ स्क्वायर हम कर दिए स्टूडेंट्स। अब देखो तो आप अगर चाहो तो 1 पे रूट लगाओ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। एक बार पहले आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 × 1 = 4। एक बार गुना करना है, गुना करेंगे 3 में 1 से गुना 3, उसके ऊपर रूट लिखकर उसके पहले क्या लिखेंगे 2। साइन किस चीज का स्टूडेंट, प्लस या माइनस? अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो माइनस। इसके डिफरेंस से भाग। इसका वर्ग कितना 3, इसका वर्ग कितना 1, 3 में से गया कितना 2। अच्छा स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 - √3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जरा एक बात आप ध्यान दो कि ये y स्क्वायर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ डायरेक्ट अगर चाहते तो आप प्लस की जगह माइनस कर देते, क्योंकि क्वेश्चन देखो जो x का वैल्यू है y का वैल्यू में सिर्फ उल्टा है, x का ही ठीक उल्टा y है। यहाँ साइन पॉजिटिव है और यहाँ साइन नेगेटिव है, ठीक उल्टा है। तो यानी साइन आप इंटरचेंज कर देते, जो यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या करना था माइनस, यानी इसको निकालने की जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने आपको बताया। अब चाहिए आपको x² + y²। आपको वैल्यू इसका चाहिए स्टूडेंट्स x² + y²। नो प्रॉब्लम। x की जगह आप क्या वैल्यू रखेंगे 2 + √3 का होल स्क्वायर। y की जगह आप क्या लिखेंगे 2 - √3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए आप इसे a + b समझिए, तो a + b का होल स्क्वायर है। और स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए आपको a - b का होल स्क्वायर है। तो फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, तो 2 ब्रैकेट ऑफ a² + b², यानी 2 ब्रैकेट ऑफ a², यानी 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में b का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये कितना, तो 4 और ये कितना 3, 4 और 3 7, 7 में 2 से गुना 14। यानी इस सवाल का उत्तर क्या था स्टूडेंट्स 14। तो हम डी, इस सवाल का सही उत्तर क्या ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन को हमने किया। क्वेश्चन को जरा आप देखो, इस तरह से वर्बली आप सोच भी सकते थे, मैं आपको बताता हूँ वर्बली कैसे कर सकते थे। वर्बली करने के लिए क्वेश्चन 1 को फोकस करो, आप वर्बली क्वेश्चन कर लोगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को वर्बली आप कैसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैं वो तरीका बता देता हूँ जिससे आप वर्बली कर सकते हो। आपको x² y इसका वैल्यू चाहिए था, यही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। जरा देखो तो आप स्क्वायर यहाँ किए तो इस पूरे पे स्क्वायर आपको करना होता, यहाँ पे स्क्वायर किए तो इस पूरे पे आपको स्क्वायर करना होता स्टूडेंट्स। अब देखो तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपने पढ़ा था, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो इसके बारे में जरा सोचो, तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, तो एक बार पहले जोड़ना है, कंसेप्ट यही बताया था। तो 3 × 1 कितना स्टूडेंट्स 4, 3 × 1 कितना स्टूडेंट्स 4। एक बार क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको गुना करना है, तो गुना करेंगे और गुना करेंगे तो उस पर रूट लगाकर उसके पहले 2 लिखते हैं। तो 3 में 1 से गुना तो 3, उसके ऊपर रूट लगाएंगे और उसके पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 2। अब स्टूडेंट्स साइन क्या है प्लस, तो प्लस दे दो आप, ऊपर जो साइन होगा वही दे दो। अब बट्टा में अंतर, तो इसका अंतर से भाग देते हैं। तो इसका वर्ग कितना 3, इसका वर्ग कितना 1, 3 में से 1 गया 2। स्क्वायर है स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर दे दो। चलो अब इसको y को हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, y को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक इसका उल्टा है। यानी यहाँ सॉल्व करने पे आएगा 4 - 2√3/2, ऐसा है। प्लस करना है क्योंकि हमको x² + y² चाहिए। अब ये 2 से तो भाग लग जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 - √3 का
होल स्क्वायर, आप फार्मूला पे लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है या माइनस, तो प्लस है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया कि 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट में b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, 7 में 2 से गुना यानी 14। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन को बेहतर करने के लिए क्वेश्चन 1 का कंसेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर आसानी से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, विद इन सेकंड आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। आप प्रैक्टिस इस पे कीजिए स्टूडेंट्स। तो